सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलो भाई, हम एलसीएम और एचसीएफ की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए और ये वीडियो लेकर और आए हैं। इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन होंगे जो हम समझ पाएंगे एलसीएम और एचसीएफ से। आपको अगर इस वीडियो को समझना है तो इससे पहले जो वीडियो डाली हुई है वो सीरियल वाइज देखते रहें, उसके बाद आपको ये बेटर समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में समझने से पहले कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें किसी नंबर का सम दे रखा है, वो कर्मश होना चाहिए, कर्मश नंबर होने चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर दे रखा है, उसका सम दे रखा है, तो एवरेज हम बड़ी जल्दी से फाइंड कर लेंगे। जैसे कि अगर मुझे दे दे 5 नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मुझे इनका सम दे दे, मुझे सम दे दे, मान के चलता हूं, दे दो 35 सम दे दे इनका। ठीक है, मुझे दे दे इनका सम 35 है, 35 सम है इनका, इनका सबका 5 संख्या होगा, जोड़ दे रखा है 35, मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? अच्छा, दूसरी बात, ये कॉन्सेक्यूटिव है, ये लगातार है, कर्मश है। ठीक है, लगातार संख्या है 5 और उनका हमें दे रखा है, जोड़ दे रखा है 35, तो मुझे एवरेज कैसे निकालना होगा? एवरेज देखो भाई कितने नंबर है, 5 नंबर है, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। 7 क्या होगा? ये बीच वाला नंबर होगा। एवरेज कुछ नहीं होता, सिर्फ बीच वाला होता है। ये हम एवरेज के चैप्टर में और ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। फिलहाल क्यों जरूरत पड़ी इस एवरेज के कॉन्सेप्ट को एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में? भाई देखो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा होता कि भाई एवरेज का क्वेश्चन है तो सिर्फ एवरेज के यहां पर पूछा जाएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स किसी भी क्वेश्चन में बन सकते हैं, किसी टॉपिक के क्वेश्चन में बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब पेपर देने जा रहे हो उस पेपर में लिखा नहीं होता कि हम एवरेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। जो हम चैप्टर की तरह पढ़ते हैं वो चैप्टर नहीं होता, एक्चुअली मैथड होता है। तो ये मैथड ही है। हमने सिर्फ क्या करा यहाँ पर, वही 5 संख्या ली, लगातार संख्या होनी चाहिए और लगातार संख्या का एवरेज निकालना है। तो 5 से डिवाइड कर दो उनके सबके जोड़ को, तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज, क्या आ जाएगा? 7। इससे पहले नंबर क्या होगा भाई? 6 होगा। इससे पहले क्या होगा? 5 होगा। इसके बाद क्या होगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 9। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास सबका सम क्या आ जाएगा? 35 हो जाएगा। नंबर कितने थे भाई? 1 2 3 4 5, मतलब कि ये कितने थे? ऑड थे। और ठीक है, एवरेज हमेशा बीचों बीच होता है। मैंने देखा भाई यहां से 2 गायब कर दिए, मैंने 2 उठा दिए और यहां से 2 उठा दिए, तो ये वाला मेरा क्या हो गया? एवरेज हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को अगर हम और समझे, अगर यहां पर नंबर थे 5 और ये 4 कर दिए जाए तो तब क्या होगा भाई? जैसे 4 कर दिए जाए, नंबर हमारे पास लगातार ही है। अगर 4 संख्या बोलती है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 नंबर हो गए। और उसके बाद मुझे अगर इनका दे दिया सम कि भाई लगातार नंबर है और हमें दे दिया सम की, मैंने कहा भाई 4 नंबर है, 26, 4 नंबर है लगातार, उनका क्या है? सम क्या है? जोड़ दे दिया 26 दे दिया। मैंने 4 से डिवाइड किया तो एवरेज आ जाएगा भाई 4 24 और 2 है तो ये जाएगा 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा 6.5। तो ये एवरेज हो सकता है। जब 4 नंबर हो या ऐसे इवन नंबर्स हो, उनका एवरेज निकालना होगा तो वो 0.5 में निकलेगा। लगातार नंबर है, नेचुरल नंबर लगातार है तो 0.25 या कुछ और आ जाए, 0.5 की जगह कुछ और आए तो वो एवरेज नहीं बन सकता, पहली बात। अब ये 6.5 कहां आएगा भाई एवरेज? हमने देखा 2 नंबर इधर से गायब कर दिए, 2 नंबर इधर से, तो एवरेज कहीं ना कहीं यही होगा भाई, 6.5 होगा। तो ना तो ये 2 है ना ये 3 है, 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, अगर मुझे इससे पहले नंबर निकालना हो, क्योंकि लगातार नेचुरल नंबर है, तो हम क्या लेंगे भाई? इससे पहले 6.5 से पहले क्या होगा? 6 आएगा। उससे पहले क्या आएगा? 5 आएगा। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। उसके बाद 8 आता है। तो ये लगातार नेचुरल नंबर होंगे जिनका अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जोड़ बन जाएगा 26, ऐसा। ठीक है, अब ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगले जो क्वेश्चन देखेंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है मामला। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा था, एलसीएम ऑफ 4 consecutive नंबर इज 60, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू द 4th नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर्स? अच्छा भाई, एलसीएम दे रखा है, 4 consecutive नंबर है, उनका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 4 कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 60 दे रखा है। हमें निकालना है उनका सम निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स निकालना है। और मेरे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में ले लेता हूं। ऑप्शन है मेरे पास 17 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 14, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 21 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास 24। ये नंबर है मेरे पास। मुझे एलसीएम दे रखा है, 4 लगातार नंबर है,
लगातार नंबर है और उनका दे रखा है, मुझे निकालना है सम, निकालना है सम ऑफ 4 नंबर्स, उन लगातार नंबरों का जोड़ निकालना है। अच्छा भाई एलसीएम मेरे पास दे रखा है 60, ठीक है, और कुछ दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा, बस हमें निकालना है उसका 4 लगातार नंबरों का जोड़ निकालना है। अच्छा जोड़ निकालना है तो जोड़ इनमें से होगा भाई, सिंपल सा भाई 4 नंबर है, हम लिखते हैं भाई 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, अगर हमारे पास जोड़ निकालना है तो मैं एवरेज निकालना देखूंगा, एवरेज बीच में होना चाहिए, उसके बाद नंबर पता चल जाएगा मुझे। तो मेरे पास जोड़ निकालना है और जोड़ क्या होगा भाई, ऑप्शन ही तो होंगे। मैंने 4 से जैसे 17 को डिवाइड किया तो एवरेज निकल जाएगा, और एवरेज क्या होगा, यहाँ वाला ये वाला पार्ट होगा। और जब हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए, जैसे हम क्या कर रहे हैं इवन नंबर्स का हम क्या करेंगे, हम आधा आधा नहीं कर सकते, आधा कर दिया और आधा कर दिया, बीच में कुछ नंबर नहीं बचेगा, तो उस केस में हमारे पास जो एवरेज बनेगा वो 0.5 में बनेगा, अगर वो नेचुरल नंबर्स है। ऑड इवन होंगे तो वो अलग बात है, पर लेकिन जो नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास, लगातार नंबर होंगे, तो वो हमारे पास 0.5 में बनेगा। मैं 17 को जैसे 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, 4 × 16 और 1.4 का मतलब है 2.5। तो इसका मतलब हमने क्या करा भाई, ये निकला हमारे पास। अगर हमारे आंसर ये होता तो मैं 4 से डिवाइड किया तो 4.25 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए भाई, 0.5 में आना चाहिए। तो फिलहाल मैं ये आंसर खत्म कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास अगर आंसर ये होता तो ये सम है, अगर सम है तो मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूं। 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 4 × 12 और उसके बाद मैं देखता हूं 2 बचा है, जाएगा 0.5, मतलब कि 3.5 आ जाएगा। 3.5 आएगा एवरेज, तो 3.5 तो यहां होना चाहिए बिल्कुल बीच में। मैंने कहा 0.5 होगा तो 0.5 आंसर हो सकता है। ये 3.5 होगा तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा भाई, इससे पहले वाला जाएगा 3, इससे पहले वाला 2, लगातार नंबर है। इसके बाद वाला 3.5 के बाद क्या होगा 4 और ये 5, ठीक है। ये तो बीच में था तो एवरेज आया हमारा, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये है 1 2 3 4, अगर आंसर है तो ये हमारे पास वो नंबर बनना चाहिए, ठीक है। अब इनका एलसीएम देख लो भाई, एलसीएम कितना बन रहा है। पहले तो हमने देखना है भाई एलसीएम कितना बन जाएगा। एलसीएम देखो बन रहा है क्या 60, अगर एलसीएम बन रहा है तो सबको डिवाइड कर रहा होगा, 5 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी डिवाइड होता है, और 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 14। मैं इनका एलसीएम निकाल के देख सकता हूँ, आराम से एलसीएम निकल जाएगा। अगर ना निकले तो देखो मैं इसको भी 21 को भी जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 से 4 × 5 = 20, तो फिर आएगा 5.25। तो मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैंने 24 को देखा तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, अब 4 से कट जाएगा तो 6 एवरेज होगा। अगर मैं 6 एवरेज रखूंगा बीच में तो उससे पहले अगर मैं 6 रखता हूं तो उससे पहले मुझे 5 लेना पड़ेगा, उसके बाद 7। तो ये तो लगातार नंबर हुए नहीं, क्योंकि इससे पहले 4 आएगा, उसके पहले 8, ये लगातार नंबर कहां हुए। तो हम सीधा सीधा ऑप्शन से भी खत्म कर सकते हैं, बस ये समझ करके अगर हमारे पास लगातार 4 नंबर है तो उनका एवरेज जो होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो 0.5 में बनेगा। 5 संख्या होती तो एवरेज हम क्या करते हैं, सीधा सीधा भाई, अगर मेरे पास ये 5 संख्या होती है, 1 2 3 4 और ये 5 होता, तो फिर मैं आप क्या करता, मैं 24 को ही चेक करता भाई। 24 होता मेरे पास, 4 से करता तो क्या होता, 4 से 24। तो इस केस में मैं बीच वाला नंबर 6 ले लेता, क्योंकि अब बीच वाला 6 लेता तो इससे पहले 5 होता, इससे पहले 4 होता, इससे पहले 7 होता, इससे पहले 8 होता। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और बी बनने के बाद ठीक है, आप और चाहो तो चेक कर सकते हो, एलसीएम भी उतना ही निकलेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो लिख रखा है वो लिख रखा है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 3 लगातार संख्या, उनका जो गुणनफल है, जो गुणा कर दिया जाए तो वो 210 बनता है, ठीक है। उन तीनों संख्याओं को गुणनफल कर दिया जाए, वाली पहला इनटू में दूसरा और तीसरा, इन सबको गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास बनता है 210। और हमें निकालना है 2 छोटी संख्याओं का योग निकालना है। लगातार संख्या अभी कंसेक्यूटिव है तो लगातार है, लगातार है तो पहले 2 छोटी ये होंगी, इन दोनों का हमें पास जोड़ निकालना है, ठीक है। ऑप्शन मैं लेता हूं भाई, ऑप्शन मेरे पास क्या है, 3 है, ऑप्शन बी है मेरे पास 4, ऑप्शन सी है हमारे पास 5 और ऑप्शन डी है हमारे पास 11, ठीक है। अगर हम देखो 2 संख्या का निकालना, मान लो पहली और दूसरी संख्या का निकालना है और लगातार वो संख्या है तो एवरेज यही बनेगा बिल्कुल भाई। मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज यहां बनना चाहिए, और फिर दोबारा से क्या है भाई, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो इसका एवरेज क्या बनेगा, 0.5 में बनना चाहिए। मतलब जो संख्या निकलेगी वो हो सकता है 1.5 हो, वो 2.5 हो, कुछ भी होगा तो वो 0.5 में निकलना चाहिए। 25 में 0.25 नहीं बन सकता एवरेज। तो हमने कहा भाई हम इसको मैं 3 को डिवाइड कर देता हूं, आंसर मैं मान के चलता हूं 3 ही है। तो 2 संख्याओं का जोड़ पूछा है, लास्ट छोटी संख्या होगा, तो मैंने कहा छोटी संख्या का अगर ये जोड़ है तो एवरेज कैसे निकलेगा भाई, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.5, आंसर हो सकता है।
अगर आंसर है तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई ये 1.5, अगर 1.5 है तो इससे पहले क्या संख्या होनी चाहिए भाई, मेरे पास होनी चाहिए 1, इसके बाद क्या होनी चाहिए 2, और तीनों संख्या लिखता हूं तो फिर तीसरी संख्या भी 3 होनी चाहिए। क्या इन तीनों का मल्टीपल मैं देखता हूं तो इन तीनों का मल्टीपल 210 बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, तो उसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, तो मैं इसे खत्म कर देता हूं, पहला आंसर खत्म। भाई 2 लास्ट के हम फिर दोबारा से देखते हैं। 2 छोटी का अगर हमारे पास एवरेज है तो मैंने 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया भाई, ये 2 आ गया। इसका मतलब एवरेज बीच में 2 तो नहीं हो सकता, 0.5 के साथ एवरेज होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। मैंने देखा 5 को, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 में से एक ऑप्शन आंसर होगा। मैंने 5 को डिवाइड किया किससे, 2 से डिवाइड करके देखा, और कितना आया 2.5 आ गया। 2.5 आ गया तो मतलब एवरेज अगर ये 2.5 है तो इसका मतलब इससे पहला नंबर क्या होना चाहिए 2, इसके बाद कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर है। तो बताया तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 210 है, और मैंने जैसे ही मैंने यहां पर क्या करा, तीसरी संख्या भी लिखूंगा तो 2 है तो 3 है, तो ये 4 होनी चाहिए, 4 होगी। तो क्या इन तीनों का मल्टीपल हमारे पास 210 बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, तो आंसर ये भी खत्म। बस मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, डी ऑप्शन को टिक कर दूंगा। एग्जाम में बैठूंगा तो यहां पर एग्जाम नहीं चल रहा, हम चाहे तो यहां पर हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे तो क्या करें भाई, देखो फिर दोबारा से हम करेंगे कि ये 2 संख्याओं का जोड़ दे रखा है, छोटी संख्या होगा। अगर ये 2 संख्या का जोड़ दे रखा है तो मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या आएगा भाई 5.5। अगर 5.5 है, 0.5 में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब एवरेज बन सकता है। एवरेज बन सकता है तो ये हो जाएगा 5.5। तो मैं क्या लूंगा, इससे पहला नंबर 5 लूंगा और ये 6। ठीक है, अगला नंबर 7 होना चाहिए, 7 होगा तो इसका मतलब देखो ये कंसेक्यूटिव बन गया, 5 और 6 7 बन गया ना कंसेक्यूटिव। अब 7 ये बन तो गए कंसेक्यूटिव, अब इनका जोड़ भी आना चाहिए 210। हमने देखा भाई 7 6 42 और 42 पंजे 210 ही होते हैं, तो आंसर हमारे पास बन जाएगा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन 11। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। तो समझ में आया कि कंसेक्यूटिव नंबर के लिए हमने क्या करता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट था, लेकिन एलसीएम में पूछ लिया था। तो हमें ये याद रहे कि कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर भी पूछ सकता है, ऐसा कहीं वो बंदिश में नहीं है, वो ऐसा कहीं किसी बंधन में नहीं है कि वो सवाल उसी में पूछेगा, तो कहीं भी पूछ सकता है। बस आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि भाई 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है वो 1891 दे रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल है वो 7991 दे रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करनी है, तीनों संख्या निकालनी है। पहले मैं ऑप्शन ले लेता हूं। ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई, ऑप्शन है मेरे पास 17 70 50। ठीक है, ऑप्शन बी है मेरे पास 37 61 और 131। ऑप्शन डी है मेरे पास 31 61 और 131। और ऑप्शन ये डी हो गया मेरे पास 24 74 और 119। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 संख्याओं का 3 अभाज्य संख्या है, मान लो 1 2 ये 3 लेता हूं बस, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हमें जो बोला है वो क्या बोल रहा है कि 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, गुणनफल दे रखा है पहली 2 संख्या, मान लो 1 और 2, इनका दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें 1891, और आखिरी 2 का मतलब ये 2 ले जाए तो यहाँ पर 2 और ये 3, इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो हमारे पास निकलता है सब, ये हो जाएगा। ठीक है, इस बात में देखो करें क्या हम कि भाई दोनों का गुणनफल है, 2 पहली और दूसरी का गुणनफल है, यहाँ पे दूसरी तीसरी का गुणनफल है। अगर मैं एचसीएफ लेता हूँ तो कॉमन एचसीएफ आएगा वो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन, और कॉमन निकलेगा क्या, एक्चुअली में दूसरा नंबर ही निकलेगा। ठीक है, अगर दूसरा नंबर निकल जाएगा तो उससे पहले वाला देखेंगे तो एक पहला नंबर निकल जाएगा, उसके बाद वाला, क्योंकि क्या है ये 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई कि भाई हमारे पास है क्या, अगर ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। आपके लिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऐसे निकालोगे, आपके बहुत सारी किताबों में दे भी रखे होंगे, पर हमारा काम क्या है कि इसे तरीके से निकालोगे, कुछ तो टाइम लगेगा। आपका काम क्या है कि ऑप्शन दे रखे तो ऑप्शन में से फाइंड करोगे क्वेश्चन। ठीक, आंसर निकालना है ऑप्शनों में से। तो क्या क्या काम करें भाई, मैंने कहा भाई पहले 3 अभाज्य संख्या है कुल, 2 पहली संख्या का गुणनफल क्या है, इतना है, कितना है 1891, 2 पहली संख्या होगा। अगर मैं देखता हूं अगर ये 2 अभाज्य संख्या है, अब देखो भाई ये 50 क्या अभाज्य संख्या है, 3 लगातार 3 अभाज्य संख्या थी ना, क्या ये 50 अभाज्य संख्या है, तो ये आंसर होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। 70 भी अभाज्य संख्या नहीं होती है ना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर मैंने देखा भाई अच्छा चलो ठीक है, मैंने देखा भाई ये क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है, क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। अभाज्य का मतलब है जो जिसके सिर्फ फैक्टर कौन सा हो, एक तो खुद हो या फिर 1 हो।
इसके सिवा कोई और फैक्टर ना हो, उन्हें आप भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर तो देखो इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, इसका 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, तो ये तो अभाज्य नहीं हो सकती। मेरे पास ऑप्शन बचे 1 और ये दो ऑप्शन बचे। अब मुझे ही समझ नहीं आता, भाई देखो 37 तो अभाज्य है, 31 भी है, 61 भी है, ये भी है, 131 है, 131 है। अब दो में से एक ऑप्शन चुनना है। मैंने कुछ नहीं करा, मैं इसको निकालने में ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास मैं क्या करता एसएफ निकालता, एसएफ से देखो एसएफ होता दूसरा नंबर, जब एसएफ निकलता मैं इससे डिवाइड करता, तो इसमें क्योंकि दूसरा नंबर भी इन्वॉल्व था, अगर हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर निकल जाएगा, और दूसरे नंबर से इसे डिवाइड करूंगा तो उसका तीसरा नंबर निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एसएफ क्योंकि नंबर क्या है, इनका डिफरेंस निकालेंगे फिर उसको फैक्टर करेंगे तो हमें शायद नंबर निकल जाए। ठीक है, आप चाहो तो मैं ऐसा भी इसे भी करके दिखा दूंगा बड़े वाले तरीके से, लेकिन आप क्या करना है, आपके पेपर में ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शनों को आप यूज करो। मेरे पास 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई ये भी अभाज्य नहीं है और ये वाला ऑप्शन में भी अभाज्य संख्या नहीं थी। 70 ना तो 70 अभाज्य होती है, ना 50 अभाज्य होती है, ना 74 होती है, ना 24 होती है, 17 119 भी नहीं होती है। ठीक है, चलो 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में क्या करूं, मुझे बताया कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 1891 होना है। 1891 का मतलब है कि अगर मैं इकाई का अंक भी काम करता हूं, दोनों संख्याओं का इकाई का अंक यूनिट प्लेस को भी अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। मैंने देखा भाई 7, ये पहले 2 तो संख्या ये ना, 7 की गुना करूंगा 1 से तो क्या यूनिट प्लेस बनेगा, 7 बनेगा, और 7 यूनिट प्लेस बनेगा, तो इसका मतलब मुझे तो 1 चाहिए था, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता, और ये आंसर नहीं होगा तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि आंसर मेरा सी हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। ऑप्शन बहुत काम करते हैं, आप ऑप्शन का अगर यूज करोगे तो बहुत अच्छी चीजें सीख पाओगे, बहुत कम टाइम में बहुत सारे मेथड यूज ना कर आप सीधे सीधे ऑप्शनों को यूज करो। ठीक, अगर इसे निकालना चाहे तो हम निकाल कैसे सकते थे भाई, अगर निकालना चाहते तो हम देखो भाई 1891 है और ये 7991 है, इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया क्योंकि एसएफ निकालना है। एसएफ क्यों निकालना है, दोनों में ये 2 नंबर कॉमन है, तो जो भी एसएफ होगा वो सेकंड नंबर ही होगा। ठीक है, एसएफ होगा वो सेकंड नंबर ही होगा, क्योंकि उसके सिवा कुछ और तो होगा नहीं। अब हमने देखा भाई कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो हमने देखा भाई अगर घटाएं 1 में से 1 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, फिर 9 में से जाएगा तो 1 और 6 जाएगा 6100, ये 6100 नंबर बन गया भाई। इनके बीच का डिफरेंस 6100 है। अब 6100 तो इनका फैक्टर है नहीं, तो 6100 का फैक्टर होगा। मैं 6100 को अगर 2 पार्टों में बांट दूं भाई, 61 गुना 100, ठीक है, 100 का तो कोई फैक्टर दिखाई नहीं देता, क्योंकि 100 का फैक्टर क्या होता है, 100 का फैक्टर भाई 5 होता है, 100 का फैक्टर 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं 5 या 2 का इन्वॉल्वमेंट है, और 5 और 2 का इन्वॉल्वमेंट वाले कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 5 से काटने के लिए लास्ट में 5 0 होना चाहिए, और 2 से काटने के लिए लास्ट वाले नंबर क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 10 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, तो 100 का तो कोई फैक्टर है नहीं इन दोनों पेयर में, तो क्या होगा 61 का फैक्टर 61 हो सकता है। 61 तो खुद अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसके और टुकड़े तो हो नहीं सकते, इसका मतलब यही इसका फैक्टर होना चाहिए। तो हमारे पास जो 61 निकलेगा वो दूसरा नंबर होगा, कह सकता हूं दूसरा नंबर 61 है, क्योंकि यहाँ दोनों में कॉमन था, तो 61 नंबर दूसरा हो गया। अब अगर मैं 61 से इसे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास पहला नंबर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये जो नंबर था इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों ही का मल्टीप्लाई तो था। अगर दूसरा नंबर मेरे पास 61 आ गया, तो मैं 61 से डिवाइड करता हूं तो कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पर देखो भाई यहां से मैं अगर देखता हूं तो 3 बार जाएगा कम से कम, और फिर उसके बाद बचेगा 6, तो 1 यहां पर दूसरा नंबर आ जाएगा 31। ठीक है, और तीसरा नंबर निकालता हूं तो मैं यहां से फिर दूंगा, मैं 61 को इससे डिवाइड करूंगा, तो 61 से देखो भाई मैं निकालता हूं भाई 61 से कम 1 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद हमारे पास फिर तो ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या आएगा, एक भाई 2 ऑप्शन आ गए भाई आपके पास। जो ऑप्शन था ना शुरुआत में, तो आपने देखा भाई 2 ऑप्शन थे, एक में 37 61 131 था, दूसरे वाले में 31 61 131 था, तो आपको पहला नंबर 31 मिल गया और दूसरा नंबर 61 मिल गया, तो तीसरा भी आप लगा सकते हो। ये इसका बड़ा तरीका था, आपने देख लिया किस तरह से करना, लेकिन ऑप्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि ऑप्शन पे ट्राई करो। तो ये जरूरी नहीं है सीखना, तो इसलिए आप क्या करो, ऑप्शन पे। हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो सारे ऑप्शन से किए हैं, कुछ एक आध को क्वेश्चन को छोड़ के, तो उनका तरीका वहां पर ऑप्शन काम ही नहीं करता। जहां काम नहीं करेगा वहां बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, पर जहां काम करेगा वहां बिल्कुल छोड़ेंगे भी नहीं, तो करेंगे जरूर, क्योंकि पेपर में ऑप्शन तो आएंगे यार आपके। चलो भाई अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग दे रखा है 156 तथा उसके लासा मतलब कि एलसीएम दे रखा है 504। वह संख्या क्या है, हमें दे रखा है 2 संख्याओं का जोड़ दे रखा है, मान लो पहले नंबर और दूसरा नंबर का जोड़ दे रखा है 156 दे रखा है, और हमें एलसीएम दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है हमारे पास 504,
और अब मुझे निकालने वो नंबर, और नंबर देखो भाई ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, नंबर भी दे रखे हैं 91, 37, ठीक है 87, और मेरे पास बी ऑप्शन जो है वो दे रखा है 72 और 84, और सी ऑप्शन दे रखा है मेरे पास 98 और 70, और डी ऑप्शन दे रखा है मेरे पास 24 और 67। ठीक है, ये चीज मेरे को दे रखी है। अब मैं क्या करूं भाई देखो, अगर मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं होते तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर रहा होता। मेरे पास दो नंबरों का जोड़ है, मेरे पास एलसीएम है, या तो मैं एचसीएफ निकालता या एलसीएम निकालता। ठीक है, अब इस केस में हमें करना क्या होता है एक्चुअली में कि देखो ये दो नंबरों का जोड़ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। अगर हम बात करें भाई दो नंबरों का जोड़ और एलसीएम दे रखा है तो यहां पर हम एचसीएफ निकालते हैं इनका। तो ठीक है, हमेशा ये एक रूल है, और रूल क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमें दो नंबरों का सम दे रखा हो और उनका दोनों का एलसीएम दे रखा हो तो जो इनका एचसीएफ होगा ना वो ही एचसीएफ दोनों नंबरों का एचसीएफ भी होगा, वही दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा। ये आप लिख लेना क्योंकि उसी वजह से ये आंसर आएगा। तो जब भी दो नंबरों का सम और उनका एलसीएम दे रखा हो, उनका एचसीएफ जो होगा वो ही उन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा जिनका ये सम था और जिनका ये एलसीएम था। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर निकालें तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। जब एचसीएफ निकल जाएगा तो दोनों का जोड़ दे रखा है, एक एचसीएफ निकल जाएगा, इसमें से घटा दूंगा दूसरा नंबर भी निकल जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते थे, लेकिन ये तो हुआ तरीका। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में तो फिर देखो ऑप्शन दे रखे तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना उनका। अब यहाँ पर देखो कैसे यूज होगा भाई, सीधा सीधा दे रखा है दोनों का जोड़ 156 है। जब आपके एग्जाम में आया होगा और जिन बच्चों ने इसको गलत किया होगा, होता क्या है कि एग्जाम में हमने सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। हमें लगता है क्वेश्चन तो करा हुआ है लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि जब एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन दिखते हैं तो हर किसी में इन्वॉल्वमेंट होता है एचसीएफ का, या आपको एचसीएफ ही नहीं समझ में आएगा एचसीएफ कैसे ले। अगर जिन बच्चों को ये पता होगा कि भाई कि दो नंबरों का सम दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है तो उनका एचसीएफ वही होगा जो नंबरों का एचसीएफ होगा, तो वो तो इसे कर लेंगे। अदरवाइज जिन्हें नहीं पता उनके सामने क्वेश्चन आ गया, उन्हें कुछ नहीं, उनसे होगा नहीं है। पर लेकिन जिन्होंने ऑप्शन नहीं देखे थे उनसे तो नहीं होगा, और जिन्होंने ऑप्शन देख लिया और उसके बाद भी नहीं करा तो उनके लिए बहुत बड़ी लानत की बात है। क्योंकि जब एग्जामिनर ने चेक किया होगा ना ये क्वेश्चन तो हंसा होगा यार इस पर क्वेश्चन पे, और वो कह रहा होगा कि यार मैंने इतना ऑप्शन डालने का क्या फायदा हुआ, बच्चे ने देखे नहीं। आप देखोगे तो समझ में आएगा कि है क्या, ऑप्शन कितने काम करते हैं। भाई देखो ये 156 है ना, 156 बन रहा है दोनों का जोड़, तो ये नंबर भी दोनों होंगे, वो ए और बी ये दोनों नंबर होंगे ना। अगर मैं जोड़ता हूँ 1 और 7 तो क्या बनना चाहिए, लास्ट में 6 बनना चाहिए, या तो 8 बन रहा है। क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ये देखो 2 और 4 क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ऑप्शन हो सकता है कि आंसर हो, एक बार और चेक कर लेता हूं। देखो 8 और 0 8 नहीं हो सकता, 4 और 7 11 होता है, नहीं बन रहा ऑप्शन। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर था आपके पास ऑप्शन में, और एक्चुअली में एग्जाम के क्वेश्चन है, ऑप्शन भी एग्जाम के ही हैं भाई। मुझे आप सबकी कसम है भाई, अगर मैंने ऑप्शन चेंज भी करे हो आप सबको ना वो हो जाए, लूज मोशन हो जाए सही बताऊं तो, अगर मैंने ऑप्शन को चेंज किया हो, और होंगे नहीं सही बताऊं तो लूज मोशन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेंज ही नहीं करे, जो एग्जाम के ऑर्डर के वही। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ा होगा ना उसे लग रहा होगा कि यार अब समझ में आ रहा होगा, अब यार ऑप्शन देखे क्यों नहीं थे, क्योंकि ऑप्शन देखने से सवाल ही हो रहा था, बस आपको जोड़ना था, और जोड़ के भी नहीं बता पाए तो वो बड़ी बात थी। क्योंकि सवाल हमने कहा है कि एग्जामिनर आपके ना कभी भी कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा होता है, वो आपके आईक्यू को चेक कर रहा होता है। और आईक्यू हमारा क्या है कि हमने लॉजिकल से सॉल्व करना होते हैं क्वेश्चन, इसलिए नहीं कि हमें पास ये लॉजिक पता है, हमें वो लॉजिक पता है। कुछ लॉजिक, अबे सारे लॉजिक पता होने के बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिकों को चक्कर में मत पड़ो, आपने बस ये देखना है कि यार किस तरह से मैथ किस लिए काम आती है, आपको ये बता दो। अबे कोई पेपर पास होने के बाद कभी आएगी आपके जीवन में कहीं मैथ काम, अबे जोड़ गुणा भाग अगर करना ही हो तो कैलकुलेटर में होता है हमारे पास। ठीक है, तो वहां पर तो कहीं है नहीं, इसका मतलब वो मैथ है ही नहीं, सही बताऊं तो। हम जैसे गलतफहमी में पढ़े ना मैथ है तो मैथ तो है नहीं, एक्चुअली में मैथ नहीं है भाई। वो क्या है कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और वो आपके खुद के लॉजिकल आपकी सोच पर डिपेंड है कि आप किस तरह से सॉल्व करोगे। आपकी मर्जी आप ऑप्शन से सॉल्व, आपकी मर्जी आप ऑप्शन सॉल्व करो, और आपकी मर्जी है कि आप उसे बड़े तरीके से सॉल्व करो। कुल मिलाकर सॉल्व ही करो, पर सॉल्व करो क्यों, आंसर निकालो यार। ठीक है, चलो और देखते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ ऑफ 3 numbers is 9, sum of all number is 108 and LCM of 3 number is 504, find the number। हमें जो दे रखा है वो एचसीएफ दे रखा है 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का हमें एचसीएफ दे रखा है जो कि 9 है, और उनके जोड़ दे रखा है, उनका जोड़ क्या है 108 है। यदि उन संख्याओं का एलसीएम अगर 540 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी। हमें दे रखा है भाई एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 3, अच्छा नहीं सॉरी 9 दे रखा है, 3 संख्याओं का एचसीएफ है, ये 3 संख्या है,
ठीक है, 3 नंबर्स है, ये 3 नंबरों का क्या दे रखा है, एसएफ दे रखा है 9, और हमें दे रखा है इनका सबका सम दे रखा है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, वो हमारे पास है 108। एलसीएम जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 540। अब हमें निकालने हैं वो संख्याएं कौन सी हैं। फिर मैं दोबारा देखूंगा, ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन में क्या भाई 27 है, 43 है, 43 है, ए ऑप्शन। मेरे पास बी ऑप्शन है 27 है, 36 है और 45 है। सी ऑप्शन जो मेरे पास है वो 21 है, 33 है, 43 है, और डी ऑप्शन जो हमारे पास है 24 है, 25 है, वो सॉरी 45 है, और क्या है 49 है। अच्छा, ये मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे इस सवाल इतनी बड़ी डाटा दे दिया। अब फिर से मैं वही करूंगा, भाई डाटा दे रखा है तो डाटा का यूज करके मुझे आंसर निकालना होता है। अब मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं इसे सॉल्यूशन के चक्कर में पढ़ रहा होता हूँ। भाई एचसीएफ 9 दे रखा है, उनका सम दे रखा है 108 और एलसीएम ये दे रखा है। अब क्या करूं भाई मैं, ठीक है। तो पर लेकिन हमने करना क्या है कि भाई देखो एचसीएफ दे रखा है 9, अब कोई भी नंबर सही, वो नंबर हो और या अच्छा एलसीएम हो, वो बनता कैसे है भाई, वो बनेगा जब उसमें एचसीएफ की गुना कर दी जाएगी। भाई कोप्राइम जो हमारे पास नंबर है, कोप्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनमें अगर जैसे मैं एचसीएफ की मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हर कोप्राइम फैक्टर से एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो वो नंबर बना होगा, और जो चीज मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब वो डिवाइड भी हो रही है किसी नंबर से। मैं किसी नंबर को बोलता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका मतलब वो डिवाइड भी तो 3 से हो सकती है ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हुई है। तो बस यही लॉजिक यहाँ यूज करना था भाई। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि सब जो भी संख्या होंगी वो 9 के मल्टीपल होंगी, और जो 9 के मल्टीपल है तो 9 के डिवाइड भी होंगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, 9 के लिए हमारे पास इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई वो संख्या 9 से डिवाइड होगी जिस संख्या के अंक का जोड़ भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो भाई 27 से 9 से डिवाइड होती है क्या, 37 9 से डिवाइड होती है, नहीं होती। तो आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं देखता हूं, चलो 21 9 से डिवाइड होती है, नहीं होती, चलो खत्म, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, मैंने देखा 24 से 9 से डिवाइड होती है, खत्म, नहीं हो सकता आंसर। मेरे पास 27 9 से डिवाइड होती है, 36 में 9 से डिवाइड होती है, और 45 में 9 से डिवाइड होती है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास ये लो भाई आंसर। मान लो 2 3 और हो जाते थे कि 1 2 ऑप्शन हो जाते हैं। भाई एक ऑप्शन था जो 9 से डिवाइड होता, दे तो रखा है सम ऑफ ऑल नंबर्स 108। फिर उन नंबरों को जोड़ के देखता मैं किसका नंबर 108 बन रहा है, किसका सम बन रहा है 108, जिसका सम 108 हो जाता वो आंसर हो जाता। समझ में आ रही है, जब ऑप्शन है तो हम उनका यूज करें, नहीं होते तो फिर निकाल रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर तो जो तरीके है ना वो सिर्फ सीख रहे होते। फिलहाल तरीका सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां तरीके सीखने की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम तरीका भी सिखाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, यहां लिखा है भाई 3 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12, उनका एलसीएम दे रखा है 720, उनमें से 2 संख्याएं दे रखी है 36 और 48, तो तीसरी संख्या निकालनी है। फिर देखते हैं भाई हमारे पास ऑप्शन, सबसे पहले काम है ऑप्शन का, ये है 57, ऑप्शन बी है मेरे पास 54, ऑप्शन सी है मेरे पास 62 और ऑप्शन डी है मेरे पास 60। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, मुझे एचसीएफ दे रखा है 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 दे रखा है, ये 3 संख्या, ये भी 3 संख्या है। ठीक है, 3 संख्या है, क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12, और मुझे दे रखा है एलसीएम दे रखा है उनका कितना दे रखा है 720। मुझे 2 संख्या भी दे रखी है, एक 36 दे रखी है और दूसरी दे रखी है 48। तीसरी संख्या मुझे निकालनी है, वो क्या है, और वही निकालनी है, वही तो ऑप्शन में होगी। पहली बात फिर मैं देखूंगा कि भाई जो संख्या है वो एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने के बाद तो बनी होगी। अगर जब एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने के बाद बनी है तो कह सकता हूं कि वो एचसीएफ से डिवाइड भी हो रही होगी। एचसीएफ क्या है भाई 12, इसका मतलब वो संख्या 12 से डिवाइड होने वाली होगी। क्या 57 12 से डिवाइड होती है, बिल्कुल नहीं होती, तो आंसर नहीं हो सकता। क्या 54 12 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या 62 12 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो एक ही संख्या तो हो रही है, तो इसका मतलब कह सकता हूं आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। आप देख लो निकाल कर, उनका एचसीएफ भी आपका 12 मिलेगा और उनका अगर एलसीएम देखोगे तो भी 720 बन जाएगा। तो हमने कुछ करना ही नहीं है यार, वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो कि आपके पेपर में आए हैं या किसी भी कोचिंग सेंटर में कराए गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। और वहां देखना हमें कि क्वेश्चन जहां से भी सीखो यार, वो तरीका तो होगा ना, और इस तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम मेथड सीख रहे हैं पेपर में किस तरह से सॉल्व करना है, और जो क्लास में करोगे ना वही पेपर में भी करोगे। तो क्लास में जो अगर एक आध क्वेश्चन का मैं बड़ा तरीका कराता भी हूं तो उसे पे ध्यान बिल्कुल मत दो यार, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ऑप्शन काम ना कर पाए। ठीक है, जिन पर नहीं काम करेगा उनके लिए फिर हम उन्हें हम सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे पेपर के क्वेश्चन है और पेपर के ऑप्शन है, तो फिर इसमें हम डरने की जरूरत क्या है।
ठीक है भाई, यहां पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है कि भाई एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है और 8 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है तथा क्रम को जारी रखते हुए अंत में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। वह संख्या क्या है? समझ रहे हो भाई, संख्या क्या दे रखी है हमें पहले सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन। सवाल को समझने से पहले ऑप्शन लेते हैं भाई। 26 17 पहला ऑप्शन, मेरे पास जो बी ऑप्शन है वो है 25 और 14। सी ऑप्शन जो मेरे पास है वो 25 21 है। मेरे पास डी और जो ऑप्शन है वो है मेरे पास 25 19। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है कि जब हम संख्या को 10 से भाग देते हैं, पहले हम 10 से भाग देते हैं तो मेरे पास जो शेषफल बचता है वो देता है 9। जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास शेषफल बचता है 8। जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 7। जब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए बता रहा है और जैसे हम बोलते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है। मतलब कि 7 से डिवाइड करेगा तो 6 बचेगा, 5 से डिवाइड करेगा तो 4 बचेगा, 4 से डिवाइड करेगा 3 बचेगा, और 3 से डिवाइड करेगा 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेगा 1 बचेगा। ऐसे ही इसी क्रम में चलता है ना। अब हमें बताना है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है? इनमें से तो होगी, इनमें से होगी। तो हमने देखा भाई क्या है कि पहली बात तो सिंपल से देखता हूं भाई, अगर वो 10 से संख्या डिवाइड कर दी जाए तो लास्ट में क्या बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। एक ही सिंगल, आपकी खुद की सोच है, आप क्या सोच रहे हो, पर लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वो 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। इसका मतलब देखो, मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूं तो लास्ट में क्या बचेगा? 7 बचेगा। क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 से डिवाइड करता हूं तो लास्ट में बचेगा 4, क्योंकि अगर 10 भी डिवाइड होता है पूरा तो 4 ही बचेगा। आंसर नहीं हो सकता। 10 से डिवाइड करूंगा लास्ट में 1 बचेगा, 10 से डिवाइड करूंगा 9 बच जाएगा। ठीक है, किसी नंबर को अगर हमें किसी नंबर का रिमाइंडर चाहिए तो हम 10 से डिवाइड कर दो, लास्ट का 1 यूनिट निकालना है। तो 2 डिजिट चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो, लास्ट का 2 डिजिट निकल जाएंगे। फिलहाल 1 डिजिट चाहिए था, शेषफल चाहिए था तो 9 निकल गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इस समय आंसर हो जाएगा हमारे पास 25 19। ठीक है, चलो भाई अगला और देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा जाता है पेपर अगर आप ऑप्शन की मदद लेने लग जाओ और आपको मन में ये बना के चलो यार, पेपर जब आएगा ना तो जो मेरे को आता है वो तो आता ही है, पर लेकिन जो नहीं आता ना उस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करूंगा। और देखो फिर कौन सा क्वेश्चन रह जाता है आपसे करने से, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, सारे के सारे। क्योंकि जितना आपने सीख रखा है ना वो तो आप करोगे ही करोगे, उससे तो कोई माइकलाल नहीं है जो रोक दे आपको। लेकिन जो नहीं कर सकते ना, आपने अगर सवालों को पढ़ना सीख गए, डाटाओं को मैच करना सीख गए, तो आपसे वो बच रहे थे ना क्वेश्चन, वो भी आराम से हो जाएंगे। कुछ कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठाओ ऑप्शन और लगाओ। चलो मैं क्वेश्चन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमने कहा भाई 4 संख्याएं हैं जिनका HCF 3 है और 4 संख्याओं का LCM देगा 117। 4 संख्याएं हैं भाई, 4 नंबर्स हैं, उनका जो हमें HCF दे रखा है मैं लिख सकता हूं HCF ऑफ 4 नंबर इज क्या दे रखा है हमारे पास? HCF दे रखा है हमें 3 दे रखा है और 4 संख्याओं को LCM दे रखा है। जो LCM दे रखा है इनका वो दे रखा है हमारे पास 117। तब 4 संख्याओं को मल्टीप्लाई क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स। ठीक है, उनका प्रोडक्ट पूछना है, मैं मल्टीप्लाई पूछा, उन 4 नंबरों का क्या होगा। मैं यहां पर भी ऑप्शन अगर देना चाहूं तो ऑप्शन दे सकता हूं भाई। मेरे पास क्या है? ऑप्शन 1 है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 31 17 सॉरी। बी ऑप्शन ले लेता हूं, बी ऑप्शन मेरे पास है 31 59। सी ऑप्शन है मेरे पास 32 21 और डी ऑप्शन है मेरे पास 32 24। ठीक, ये मेरे पास हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब हम करें क्या भाई? सिंपल सा दे रखा है 4 नंबरों का HCF दे रखा है 3, LCM दे रखा है 117 और 4 नंबरों का प्रोडक्ट पूछा है। अच्छा, इसके लिए ना टीचरों ने बड़े एक फॉर्मूला लिखा रखा है इस ऐसे पर्टिकुलर टाइप के लिए। बोले जितनी संख्या है ना, हमें उनका HCF दे रखा हो, उनका LCM दे रखा हो, तो हम क्या कर देंगे भाई, हम उनका नंबरों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं उन नंबरों का। तो करना क्या है इसके लिए? देखो तरीका तो मैं सिखाऊंगा, पहले उस फॉर्मूले सीख लेते हैं। वो फॉर्मूला जो एग्जाम में जो टीचर करा रहे हैं क्लासरूम में, वो फॉर्मूला क्या भाई? वो दे रखा भाई HCF, ऐसे केस में ना HCF करना, HCF n-1 इंटू में LCM, तो ये निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकल जाएगा।
जो हमें निकालना है, एन का प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। अब ये एन क्या है, एन कुछ नहीं है भाई, एन 4 नंबर है। कितने नंबर है, एन का मतलब है जितने नंबर हमारे पास दे रखे हैं। इस केस में मैं क्या रखूंगा भाई, एसएफ दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या रखूंगा भाई, 4 है तो 4 में से गया तो 3, तो इसकी 3 और इनटू में एलसीएम क्या दे रखा है, 117 दे रखा है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो संख्या निकल जाएगी। कौन सी संख्या, जो इन सबका प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट निकालते रहो भाई, कैसे निकलेगा, 3 3 होते 27, मतलब कि 117 को मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूं, 27 से मल्टीप्लाई करने का कुछ ना कुछ तो नंबर बन रहा होगा, तो वो जो नंबर बन रहा होगा वो इनमें से ऑप्शन होगा। फिलहाल इसका ऑप्शन कितना बन रहा है भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो फिर भी अगर ऐसा भी कर रहे हो ना तो आप कर सकते हो। किसने मना किया भाई, आपका जो काम है ना वो है आंसर निकालना। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ी गुना नहीं करूंगा, अगर यहाँ से भी करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे लास्ट का देखूंगा, 7 से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, 49 बनेगा, तो लास्ट का यूनिट डिजिट होगा 9। तो इस केस में आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा बी, ठीक है। ऐसे करके तो ये फॉर्मूला है। पर मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम में कितने फॉर्मूले याद होते हैं यार, आपको कितने फॉर्मूले याद रहते हैं, सही बताओ। आप कभी देखना, एनालाइज करके देखना, जब आप एग्जाम से पहले तो बहुत फॉर्मूले याद करते हो, एग्जाम में घुसते हो तो नए नए क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, इस टाइम नए नए क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फिर आपको फॉर्मूले तो छोटे पटक से फॉर्मूले तो ऐसे निकल जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ऐसे मान लो जैसे एक्सप्रेस जा रही है और एक्सप्रेस पे ना, बड़ी एक्सप्रेस के आगे छोटे मोटे जो स्टेशन होते हैं ना, पता नहीं चलता, गाड़ी रुकती नहीं है। तो ये ऐसे फॉर्मूले तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा लगेगा, आप फिर घूम रहे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में। पर मैं एक बात कहता हूं कि भाई देखो, जो भी नंबर होंगे, इसे मिटा दो थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है। मैंने कहा जो भी नंबर होगा ना भाई, जो भी नंबर होंगे वो नंबर थे, और उनके बाद नंबर को क्या बनाया कैसे जाता है भाई, मल्टीप्लाई किया जाता है हमें एसएफ से। तो एसएफ दे रखा है 3, तो 4 नंबर होंगे और चारों नंबर क्या उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है भाई। पहला नंबर मान लेता हूं मैं ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है, चौथा नंबर डी है। तो इसका मतलब ये भी तीनों से भाई 3 से तो मल्टीप्लाई होगा सब, एसएफ से तो मल्टीप्लाई होते हैं नंबर, तभी तो नंबर बनते, संख्या बनती है, ये वाला। अगर जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, बात समझना है हम किस बात पे जा रहे हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सिंपल सा क्या, कॉमन क्या लूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम भाई, 3a इंटू में 3b इंटू में 3c इंटू में 3d, ऐसे करूंगा, नंबर होगा मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखता हूं, देखो क्या है, 3 तिया 9, फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता रहूंगा। पर मुझे क्या करना है कि जो देखो 3 तिया 9, जो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस सब नंबर से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 9 ही क्यों चुना मैंने भाई, 3 भी तो चुन सकता था, 3 से भी काम चल जाता है। पर मैंने कहा जब 3 और 9, फिर वो बात याद आनी चाहिए कि 3 और 9 स्पेशल केस है, क्योंकि वो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर के अंक का जोड़ अगर 3 से और 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो 3 और 9 से भी डिवाइड होती हैं। तो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो हमने देखा भाई अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर देखो हमने पहले ही 2 नंबर देखे, 3 तिया 9, बाकी 3 तिया 9 तो 27 तिया 81 बन जाएगा। 81 का मल्टीपल ढूंढ लेता हूँ, पर 81 मेरे पास क्या आएगा, 81 बड़ा नंबर हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर ढूंढना आसान नहीं है। पर मैंने देखा 3 तिया 9 तो ढूंढ सकता हूँ, 9 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है, चेक करते हैं भाई। 7 और 2 9 और 3, भाई देखो 9 यहां से पूरा कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, मुझे वो नंबर पूरा कटना चाहिए, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या करें भाई, इसे देखते हैं। 9 ये गया, 9 से 9 देखो 9 मैं जोड़ू, इससे अच्छा खत्म ही कर दूं, तो 9 यहां से गया, 5 और 1 6 और 6 3 9, आंसर हो सकता है क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या आंसर हो सकती है। जब तक कि नहीं है आंसर, जब तक मैं दोनों और ऑप्शनों को चेक ना कर दूं। मैंने देखा भाई 1 2 5 5 और 3 8, 8 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, संख्या को अंक का जोड़ नहीं रहे ना, तो 9 से डिवाइड नहीं होता। हमने देखा भाई 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 कितने 11, और 11 को फिर दोबारा जोड़ूंगा तो 2 बन जाएगा, और 2 किसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आंसर बचेगा बी। देखा, अगर वो फॉर्मूला भी याद नहीं है ना तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ का है क्या पंगा। एलसीएम भैया बनेगा तब भी एचसीएफ के मल्टीपल से बनेगा, कोई संख्या बनती है तब भी एचसीएफ के मल्टीपल से बनती है। वो 4 हो या 5 हो, जितनी संख्या हो उसके लिए फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि भाई 4 संख्या है या 3 संख्या है, हर संख्या एचसीएफ से मल्टीप्लाई होगी तो देख ला भाई एचसीएफ से कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकती है, उतनी मल्टीप्लाई हो रही तो वो संख्या भी उतनी बार मल्टीप्लाई होगी। हमने सिर्फ 2 नंबर देखे और 2 नंबरों से देखा कि भाई 9 से डिवाइड होती है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3159। बात समझ में आ रही है। चलो भाई इस वीडियो को यही तो छोड़ते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और हमने बना ली है, वो भी शूट हो चुकी है, वो भी डल जाएगी। तो एलसीएम एचसीएफ का मुश्किल से 1-2 वीडियो और है, उसके बाद आपका पूरा एचसीएफ एलसीएम खत्म हो जाएगा।
उसके बाद आप प्रैक्टिस करना और देखना कि आपसे कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या एलसीएम एसएफ का। उसके बाद भी अगर बचता है ना तो वो जरूर हमें कमेंट्स में या कहीं से कैसे भी डाल देना, क्वेश्चन पूछ लेना, मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन बचता है एलसीएम एसएफ का। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।